अभी बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमको इसमें आइडेंटिटीज में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसमें जो एंगल होता है उसके बीच में कुछ फॉर्मूला है जो कि लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। जैसे cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 तरह का हमको फॉर्मूला पढ़ना है। पहला ये पढ़ना है, दूसरा ये पढ़ना है, तीसरा ये। ठीक, अब ये फॉर्मूला आज डिस्कशन करेंगे कैसे आया है। तो फॉर्मूला को यहाँ पर समझेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, और बार बार हम लोग एंगल ए, ठीक, को यहाँ पे थीटा लिख दिया है। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। उसमें हाइपोटेनस AC है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि BC है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस BA का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये जो मिला है तीनों साइड, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको बारी बारी तीनों के साइड के स्क्वायर से डिवाइड करके देखेंगे। जैसा इसमें सबसे पहले हाइपोटेनस AC से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, यानी डिवाइड AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बोथ साइड। हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ AC के स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आइए, AC का स्क्वायर और नीचे भी हो जाएगा AC का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा AC का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा BA का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ठीक, ये तो कट के आ जाएगा 1। अब BC, तो BC जो कि परपेंडिकुलर है, AC जो कि हाइपोटेनस है, जो बच गया बेस है। यहाँ पे देखिए एंगल A के हिसाब से BC परपेंडिकुलर है, AC जो कि हाइपोटेनस है, और दोनों तरफ स्क्वायर है, तो हम ऐसे पूरा ब्रैकेट चढ़ा के एक स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। ये हम एक्सपोनेंट चैप्टर में जानते हैं। अब आइए, BA एंगल A के हिसाब से बेस है, AC हाइपोटेनस है, इस पे एक स्क्वायर चढ़ा दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? P/H साइन का होता है। यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, प्लस B/H कॉस का होता है, कॉस थीटा का स्क्वायर चढ़ा सकते हैं। मतलब 1 इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब आइए इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, डिवाइड बोथ साइड बाई AC का स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं। अब परपेंडिकुलर BC के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, BC का स्क्वायर। आइए इक्वेशन क्या है पहले लिख दीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इस इक्वेशन को BC से डिवाइड कीजिए, AC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर, और इधर है BC का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर, इधर BA का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर। अब देखिए तो AC जो कि हाइपोटेनस है, BC जो कि परपेंडिकुलर है, ऐसे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, BC आ गया कट के 1 प्लस BA जो कि बेस है, BC जो कि परपेंडिकुलर है, इसका स्क्वायर। अब H/P,
तो पी बाई एच साइन का होता है, तो ये किसका होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा 1। बी बाई पी बाई बी टेन का होता है, तो ये होता है कॉट का, टेन का रेसिप्रोकल है, कॉट थीटा का स्क्वायर। मतलब इससे क्या फॉर्मूला बना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है, तो हम इसको यहां से इरेज कर रहे हैं और यहीं पे बताते हैं। पहला हो चुका है फॉर्मूला। अब आइए हम बीसी से भी डिवाइड कर चुका, बीए के स्क्वायर से करते हैं, डिवाइड बीए का स्क्वायर बोथ साइड। अब यहां पे एसी का स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा बीए का स्क्वायर, इधर बीसी का स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा बीए का स्क्वायर, इधर बीए का स्क्वायर है और इधर हो जाएगा बीए का स्क्वायर। अब आइए एसी हाइपोटेनस है, बीए जो कि बेस है, बीसी जो कि परपेंडिकुलर है, बीए जो कि बेस है, बीए बीए कट गया 1। अब h बाई बी, तो b बाई एच कॉस का होता है, ये होता है सेक का, यहां पे लिख सकते हैं सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू p बाई बी टेन का होता है, टेन थीटा का स्क्वायर और प्लस 1। अब देखिए यहां पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए यहां पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। तो इस तरह तीनों फॉर्मूला हमारा आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो पुराना वाला बुक है उसमें 8.4 है एक्सरसाइज, उसमें अगर आप को वो एक्सरसाइज बनाना है तो इन तीनों फॉर्मूला आपको एकदम बढ़िया से कंठस्थ होना चाहिए। इस तीनों फॉर्मूला के अलावा और भी कुछ फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए। आइए वो भी फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले तो ये तीनों फॉर्मूला आपको एकदम याद कर ही लेना है, हम बता भी दिए हैं कैसे आया फॉर्मूला आया है। अब यहां से देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला निकाले तो 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर है। अब उस एक्सरसाइज में सहूलियत के हिसाब से फॉर्मूला पुट किया जाता है, कहीं दे देगा कॉस स्क्वायर है, जरूरत पड़ेगा तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं। इसी तरह साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो बाकी इस एक फॉर्मूला से बाकी दो फॉर्मूला बना। इसी तरह इसमें 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस प्लस है तो माइनस टेन स्क्वायर है, और उसी तरह टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है माइनस 1। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा यहाँ पे कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है प्लस 1 है तो माइनस 1। इसी तरह 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इससे बन गई ये फॉर्मूला। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ही फॉर्मूला से दो फॉर्मूला बनाए हैं, एक ये फॉर्मूला था इससे दो बना, इसमें इससे लीनियर इक्वेशन का प्रयोग करके हम फॉर्मूला बाकी बनाए। अब इसके अलावा भी और कुछ फॉर्मूला है, जैसे साइन थीटा कहीं लिखा रहेगा तो आप उसकी जगह 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक। अगर कहीं कॉस थीटा लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा। अगर कहीं टेन थीटा लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं 1 बाई, अगर कहीं टेन थीटा लिखा होगा तो आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। इसी तरह इधर कॉस लेके आइए, साइन इधर लेके आ जाइए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह सेक इधर लेके आ जाओ, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और इसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। अब कभी कभी स्क्वायर भी लगा देता है, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगाते हैं, इधर मान लीजिए स्क्वायर लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम इधर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और कोसेक का कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब आइए
ये है, अगर इधर स्क्वायर करते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 और इधर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसी तरह इधर स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 बाई इधर 1 का स्क्वायर 1 और sec स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 बाई sec स्क्वायर थीटा। इसी तरह sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आइए, अब सबको पता होगा tan थीटा इक्वल टू आप sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा प्राप्त होता है। तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और इसी तरह cot थीटा जो कि tan का रेसिप्रोकल, तो फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल cos थीटा बाई sin थीटा। अगर इधर हम स्क्वायर लगाएंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, और इसी तरह cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। तो इतना फॉर्मूला आप कंठस्थ कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ क्लास 8 में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, जैसे ये सब तो याद ही होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जितना फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उस एक्सरसाइज में कहीं से भी फॉर्मूला कुछ भी इस्तेमाल हो जाता है। तो आपको ये सब फॉर्मूला अगर कंठस्थ रहेगा, एकदम कंठ पे याद रहेगा, तो तुरंत पुट कीजिएगा और आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। अधिकांश बच्चे को ये वाला जब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का बनाएंगे तो उसमें बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर बच्चे को तो जो वीक बच्चे होते हैं या जो मीडियम बच्चे होते हैं उनको समझ में ही नहीं आते हैं, और तेज बच्चा को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो ये सब फॉर्मूला पहले प्रैक्टिस करते करते याद कर लेते हैं, और फिर उनको ये जब फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से फॉर्मूला पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो हाँ बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ये फॉर्मूला जरूर याद कर कीजिएगा, और तब हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का शुभारंभ करेंगे। थैंक यू।